Hello everyone, this is Rohit and we are going to start a new chapter and the name of the chapter is India size and location. तो ज्योग्राफी का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज जानते हैं कि चैप्टर में क्या है। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये एक मैंने ग्लोब बनाया हुआ है, ग्लोब की इमेज है। और ग्लोब बेसिकली क्या है कि स्फेरिकल शेप में होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि जो हमारा ग्लोब है वो सर्किल शेप में होता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। जो हमारा ग्लोब है वो स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल इज जस्ट लाइक आप लोगों ने ऑरेंज देखा होगा, तो जो डिट्टो ऑरेंज का शेप होता है उस शेप में हम क्या करते हैं, उस शेप में हमारा ये ग्लोब होता है। अच्छा, ग्लोब पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस आपने देखी होंगी कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, दिस इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस इज लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। तो जानते हैं ये क्या है। तो आप इमेज स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक अभी 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की तरफ का डायरेक्शन है, अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है ये मैंने क्यों ओपन करा है इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर थोड़ा सा आगे पढ़ें तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अब देखिए, इंडिया बहुत एशियंट का मतलब हो गया काफ़ी पुराना। तो इंडिया एक काफ़ी पुरानी कौन है कंट्री है। पहले इसका नाम आर्यवर्त था, आर्यवर्त। उसके बाद नॉर्मली हम इसको हिंदी में भारत बुलाते हैं और इंग्लिश में इंडिया बुलाते हैं। कुछ लोग इसको प्राय का मतलब होता है संस्कृत, उसको हम पर्यायवाची में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान। तो ये कुछ इंडिया का एक हिस्ट्री है कि इंडिया काफ़ी एशियंट कंट्री है। एशियंट का मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। इंडिया का बेसिकली जो ग्लोब है उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे कि हमारा नेपाल है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कहाँ बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 3D व्यू है, एक 3D व्यू इंडिया का आप चेक कर पा रहे होंगे। ये लास्ट वाला सदर्न पोर्शन है साउथ का, और साउथ वाले पोर्शन में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको श्रीलंका वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। दिस इज अ 3D इमेज विच आई हैव टेकन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इंडिया 2D व्यू से कैसा लिखता है। 2D व्यू जो इंडिया का है ये पूरा एक ग्लोब का सेक्शन है, और ग्लोब के सेक्शन में इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जो अपर पोर्शन होता है इक्वेटर से ऊपर का, उसको नदर्न पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे इक्वेटर क्या होता है। तो इंडिया आपको 2D व्यू में दिखा कि इंडिया की इमेज जो है वो किस तरीके से आपको 2D व्यू में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, ये एक हमारा ग्लोब है। ग्लोब में मैंने आपको पहले ही बताया है अभी कि ग्लोब में जो लेटी हुई लाइन होती हैं, दैट्स अ ट्रिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेटी का मतलब हो गया लैटिट्यूड, तो आप लैटिट्यूड देख पा रहे होंगे जो एरो शो कर रहे हैं। और जो खड़ी हुई लाइन होती हैं उनको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्ग लाइंस होती हैं। तो एक ग्लोब की इमेज है। ग्लोब में 2 टाइप की लाइंस मिलती हैं। तो जो लाइंस, एक हमारा हॉरिजॉन्टल होता है लैटिट्यूड, और वर्टिकल होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब है ये क्रॉस सेक्शन, कि ये वाला हमारा लैटिट्यूड है और ये वाला लॉन्गिट्यूड है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रिड। तो ग्रिड आप बेसिकली एरोस के थ्रू देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले इंडिया का लोकेशन जानते हैं, साइज हम अभी बाद में जानेंगे। पहले लोकेशन आपको क्लियर करता हूँ कि इंडिया लोकेटेड किस जगह है वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन एशिया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, देखिए पूरा एक ग्लोब है हमारा। ग्लोब को जो लाइन बीच में से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का अपर पोर्शन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर्टिक सर्किल और दूसरा होता है एंटार्क्टिक सर्किल, ठीक है। ये इमेज के थ्रू मैं आपको अभी समझाऊंगा। और अगर मैं सदर्न पोर्शन की बात करता हूँ तो चेक कर पाएंगे हम कि सदर्न पोर्शन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आर्टिक सर्किल और एक होता है एंटार्क्टिक सर्किल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। द इंडिया इज लाई बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लैटिट्यूड होता है हमारा 37 डिग्री नॉर्थ, ये कहाँ की तरफ होता है, ईस्ट में। और लॉन्गिट्यूड हमारा जो 68 डिग्री 7 ईस्ट की तरफ, और 97 25 डिग्री ये होता है हमारा वेस्ट की तरफ,
ठीक है, मैंने आपको बताया कि ग्लोब को जो लाइन डिवाइड करती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। अपर पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और डाउन पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया के पास बेसिकली क्या है, दो बहुत बड़े आइलैंड हैं। पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। एंड सेकंड होता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ये बेसिकली हमारा पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के साइड वाला हिस्सा है जो कि हमारा वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है इंक्लाइंड, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। जो ये वाली लाइन है जो आप मैप में डे और नाइट का सेक्शन देख रहे होंगे। रोटेशन एक्सिस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो ग्लोब है जब वो रोटेट करता है तो पूरी कंट्री, जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो कंट्रीज नदर्न पोर्शन में आती हैं वहाँ पे दिन होता है, तो सदर्न पोर्शन में आती हैं वहाँ पे रात होती है। तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे कि हॉट डेज और ड्राई डेज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं दिन बहुत बड़े होते हैं, किस जगह रातें बहुत छोटी होती हैं जो नाइट्स होती हैं, तो वो सब रोटेशन एक्सिस की वजह से हम लोग फील करते हैं और हमें पता चलता है। ठीक है, आगे बात करें। ये वाला जो ग्लोब का सेक्शन था जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए टॉरिड जोन लिखा हुआ है, इसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये पूरा ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब की जो सेंटर लाइन है ये हमारा इक्वेटर वाला पोर्शन है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की तरफ जो लाइन कट हुई है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसके ऊपर की जो लाइन है 66 डिग्री हाफ पे जो कट हुई है उसको बोलते हैं आर्टिक सर्किल, और ऊपर हमारा नॉर्थ। वहीं इक्वेटर से हम नीचे आएंगे तो 23 डिग्री हाफ पे सदर्न पोर्शन पड़ता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसके नीचे फिर आएंगे तो 66 डिग्री हाफ पे साउथ की तरफ एंटार्क्टिक सर्किल पड़ता है और नीचे साउथ। तो ये इमेज आपको क्लियर हुई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आप लोगों ने बचपन से एक चीज़ पढ़ी होगी कि इंडिया लाई इन नदर्न हेमिस्फीयर, तो नदर्न हेमिस्फीयर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर चलिए, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखा होगा जहाँ पे टेम्परेट जोन लिखा हुआ है। तो ये टेम्परेट जोन वाला जो पोर्शन है ना 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो लाई करता है। अभी हम इमेज में शो करेंगे, देखिए 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर कट हो रहा है। अब इक्वेटर कट होने के बाद जो फर्स्ट लाइन है 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ, वहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर है, यानी ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो नॉर्थ पार्ट, नीचे की तरफ चलेंगे तो सदर्न पार्ट। तो देखिए इंडिया इमेज में आपको दिख रहा है कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इंडिया का लोकेशन हमने पढ़ा। इंडिया का लोकेशन क्या है कि इंडिया ग्लोब के अंदर नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इंडिया इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, इंडिया की जो आउटर बाउंड्रीज हैं वो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की तरफ कट होती हैं या लाई होती हैं। ठीक है, अब इंडिया का थोड़ा सा साइज पढ़ ले रहे हैं। तो साइज से पहले थोड़ा सा इंट्रो है, जो मैंने आपको भी बताया था कि इंडिया काफ़ी पुराना कंट्री है, बहुत ज़्यादा एशियंट कंट्री है। पहले के टाइम में ट्रेडिंग काफ़ी होती थी। ट्रेडिंग का मतलब है कि सी पोर्ट के थ्रू कहाँ पे, फ्रांस से, पुर्तगाल से, या इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे क्या है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की सप्लाई होती थी। और मोस्ट ऑफ द सप्लाई किसकी वजह से होती थी, सी पोर्ट के थ्रू यानी कि समुद्र के रास्ते। और इंडिया में फर्स्ट पुर्तगाली जो आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो भी हमारा सी रूट के थ्रू आया था। तो इंडिया में सी रूट वाला मेजर पोर्शन है जो अभी हम आइलैंड बोलते हैं, जिनको एक लक्षद्वीप आइलैंड है, दूसरा हमारा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आगे देखते हैं। तो ये पोर्शन में आपको 2D इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2D इमेज है इंडिया का। ये पूरा पोर्शन जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पोर्शन लाई करता है अंडमान एंड निकोबार वाला, और ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड वाला। ये 3D इमेज है इंडिया की। 3D इमेज में आप चेक कर पा रहे होंगे कि डिफरेंट सेक्शन डिवाइड हैं। अपर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, साउथ में आ जाएंगे आप इधर तो ये आपको तृष्णापल्ली, चेन्नई, केरला, तिरुवनंतपुरम, गोवा, ये सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। वेस्ट में आप चले जाएंगे आपको गुजरात, राजस्थान, ये वाले पोर्शन दिखेंगे। मध्य को बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब साइज जान लेते हैं इंडिया का। तो आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि इंडिया की साइज में जो वेस्ट वाला पोर्शन है जहाँ 68 डिग्री 7 मिनट लिखा हुआ है, और ईस्ट वाला पोर्शन, तो इंडिया में 4 सेक्शन है हमारे, 4 डायरेक्शन है। पहला अपर वाला नॉर्थ, इधर लेफ्ट वाले को वेस्ट बोलेंगे, साउथ वाले को हम बोलेंगे एस, और राइट वाले को बोलेंगे ईस्ट, जो हमारा कहाँ पड़ता है, राइट में पड़ता है। अब
इसी से हमारा एक वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं न्यूज, NEWS। इतनी चीज क्लियर हुई। अब सपोज मेरा फ्रेंड नॉर्थ में यानी कि जम्मू कश्मीर में, और मैं हूँ कहाँ पे, कन्याकुमारी यानी कि साउथ में। तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो मुझे 3214 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने फ्रेंड से क्या कर पाऊंगा, एक मीटिंग कर पाऊंगा। तो इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो पोर्शन है, यानी जम्मू और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का पोर्शन है, वो है 3214 किलोमीटर। ये नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस हो गया। अब ईस्ट टू वेस्ट, सपोज ईस्ट में मेरा कोई फ्रेंड है जिसका नाम है शुभम। तो शुभम बेसिकली कहाँ है, भी नॉर्थ के, सॉरी वेस्ट के अंदर है, और मैं ईस्ट के अंदर हूँ। तो शुभम को मुझे मिलने आना है, तो शुभम वेस्ट से चलेगा और चलने के बाद कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट में। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 2933 किलोमीटर। तो वेस्ट टू ईस्ट का इंडिया का जो आउटर बाउंड्रीज होती है वो होती है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं। ये 3D व्यू है जो मैंने आपको भी इंडिया का दिखाया। अब थोड़ा सा मैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात और कर लेता हूँ। तो नॉर्थ में इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारा कह सकते हैं चाइना, नेपाल। अगर वेस्ट की बात करूँ मैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। साउथ की बात करूँगा अगर मैं तो श्रीलंका, मालदीव। और अगर मैं ईस्ट की बात करता हूँ तो भूटान, नेपाल, ये हमें मिलेंगे। तो टोटल इंडिया की 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं जो आगे अभी हम इमेजेस में चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड वाला पोर्शन है, यानी कि जो खड़ी हुई लाइन होती है ये लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, और इनको क्या बोलते हैं, इनको प्राइम मेरिडियन लाइंस भी बोलते हैं। आप 30, 20, 10, 10 ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री ईस्ट का पोर्शन देख पा रहे होंगे। जब विंड फ्लो होती है हमारी, तो ये विंड की डायमेंशंस या विंड की डायरेक्शन या विंड की यूनिट काउंट करने में कौन यूज होती है, प्राइम मेरिडियंस लाइन हमारी यूज होती है। अब देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये 180 डिग्री। आपने कभी प्रोजेक्टर या आपने प्रोटेक्टर देखा है, प्रोटेक्टर को हिंदी में बोलते हैं चांदा, चांद बोलते हैं उसको। तो प्रोटेक्टर की जो नीचे वाली लाइन होती है बेसिकली वो 180 डिग्री प्लाई होती है, यानी कि हाफ ऑफ अ सर्किल। तो हाफ ऑफ द सर्किल को क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री बोलते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इंटरनेशनल लाइन जो कि ब्रिटेन के अंदर फिक्स की गई थी, उसमें क्या बताया गया था कि पूरा जो ग्लोब है उसमें उसको दो पार्ट में जो लाइन डिवाइड करती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर को हम इंटरनेशनल डेड लाइन बोलते हैं। ये हाफ कवर करेगी तो नॉर्दर्न पोर्शन को कवर करेगी, और ये दोबारा से हाफ कवर करेगी तो साउथ वाला जो सदर्न पोर्शन है उसको कवर करेगी। तो ये आपको डेटा है जो नोटेड डाउन कर सकते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली ये है कि अमेरिका टू एशिया गेन अ डे, यानी कि अमेरिका टू एशिया जब ये रन करेगी इस तरीके से कौन, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो अमेरिका टू एशिया डे होगा। वहीं अपोजिट अगर ये ग्लोब है वो रोटेट करता है साउथ टू वेस्ट, तो अमेरिका टू एशिया एक नाइट होगी। ठीक है, अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। देखिए इंडिया में क्या है, अगर सबसे पहले कहीं पे सूरज निकला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में सपोज निकला हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे हमारा, ईस्ट में। तो ईस्ट से लेके और वेस्ट में हमारा राजस्थान पड़ता है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक के टाइम पीरियड में 2 घंटे का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर 4 बजे सूरज निकला हुआ है कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड एंड स्पेसिफाइड डेटा। अगर एग्जाम्पल में मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि सुबह के 4 बजे अगर सूरज उग रहा है, राइज कर रहा है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसकी रोशनी जो है राजस्थान में 6 बजे आ पाएगी, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अभी डिफरेंस क्यों होता है ये जान लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक नॉर्दर्न पोर्शन है, नॉर्थ पोल, और नीचे हमारा साउथ पोल। तो क्या होता है, जब लैटिट्यूड हमारा डिग्रीज, लैटिट्यूड 1 डिग्री में 4 मिनट्स होती है हमारा, तो एक लैटिट्यूड में 4 मिनट्स होती हैं, और कंप्लीट सर्किल हमारा कितने का है, कंप्लीट सर्किल हमारा 360 डिग्री का है। तो 4 में 360 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मिनट्स होती हैं। इसको 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो टाइम पीरियड डिस्टेंस चलती है लाइन, उसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं आपको इमेजेस के थ्रू अभी शो कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये आप ग्लोब देख सकते हैं, ग्लोब का पोर्शन है, नीचे ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। इसके अलावा हमारा जो इंडिया है, सबसे ऊपर रशिया है, रशिया के अलावा इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली, ये इंडिया वाला कुछ सदर्न पोर्शन। अब लोकेशन ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में हमारा लाई करता है पोर्शन। हाफ ऑफ द पोर्शन 82 डिग्री 30 ईस्ट इधर लाई करता है।
अगर साउथ की बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट हमारा इधर लाई करता है वेस्ट पोर्शन। इंडिया की डिस्टेंस मैं आपको बता चुका था कि वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर से और हमारा नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। साइज ऑफ इंडिया, तो साइज ऑफ इंडिया में देखिए इंडिया लैंड मास ऑफ इट एज एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर मैं आपको लैक्स में बात करूं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है हमारा, यानी कि पूरी इंडिया का जो है अगर मैं आपको डिटेल बताऊं एरिया बताऊं तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बोल लीजिए या 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो शेयर है वो 2.4% है लैंड के मामले में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो इंडियन ओशियन अगर जो है, जो इंडिया में इंडियन ओशियन है या फिर वे ऑफ बंगाल है या फिर एंटार्क्टिक ओशियन है, तो ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड का 29.1% वाटर जो है वो इंडिया के पास है, यानी कि इंडिया इस हिसाब से एक वास्ट कंट्री है। अब देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेडिश पोर्शन जो 2.4 है, यानी पूरे वर्ल्ड में इतना एरिया कौन है, किसका है, इंडिया का है, इतना शेयर करता है इंडिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया की जो दो चीज़ें आपको दे रखी हैं स्क्रीन पे, एक लैंड बाउंड्रीज, दूसरा कोस्टल लाइंस। तो बॉर्डर लाइंस, लैंड बाउंड्रीज को हम बॉर्डर लाइंस भी बोलते हैं। तो बॉर्डर लाइंस और कोस्टल लाइंस क्या होती हैं, तो देखिए जितना ब्लैकिश पोर्शन है, इस ब्लैकिश पोर्शन पे हमारी इंडियन आर्मी खड़ी हो सकती है। खड़ी होने का मतलब है कि स्टैंड कर सकती है। तो जो नदन वाला हिस्सा है जहाँ पे इंडियन आर्मी इजिली खड़ी हो जाती है, जो बॉर्डर्स हैं हमारे, इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइंस। तो बॉर्डर लाइंस इंडिया में कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स की हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोस्टल लाइंस कौन सी होती हैं, कोस्टल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो हमारा सदर्न वाला पोर्शन है जहाँ पे पानी पानी होता है। कोस्ट का मतलब होता है वाटर, तो जो वाटर वाला पोर्शन है बेसिकली हमारा, जहाँ पे हमारा इंडियन नेवी काम करती है, जहाँ पे हम शिप्स के थ्रू, स्टीमर्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू क्या करते हैं, बॉर्डर्स या इंडिया की रक्षा करते हैं। ये वाला जो कोस्टल लाइन वाला एरिया है वो 7,516.6 किलोमीटर का है, जो कि पानी वाला एरिया। ये इंडिया की आउटर बाउंड्रीज है। फैक्ट्स ऑफ इंडिया, द सदर्न मोस्ट पॉइंट्स जो है ये आप पढ़ सकते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, प्रिमिटिव टाइम में यानी कि पुराने टाइम में जो है वो घड़ी नहीं होती थी, तो जिसकी वजह से क्या है, जो सूरज की रोशनी पड़ती थी वो सदर्न पॉइंट पे पड़ती थी। उस पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते थे। तो इंदिरा पॉइंट के थ्रू एक स्टिक लेते थे और स्टिक से हम क्या है, एक बॉल पे इमेज बनाते थे। तो इमेज से जो वो बॉल सपोज इस तरीके से, तो हम पता करते थे कि अभी हमारे 12 बजे हुए हैं। अगर बॉल इस तरीके से, तो पता करते थे कि 1 बज गया। अगर स्टिक इस तरीके से आ गई तो शाम के 5 बज गए, यानी कि जो स्टिक का इमेज होता था उससे हम अपना टाइम पीरियड कंज्यूम करते थे, ठीक है। मैंने आपको दो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में आइलैंड बता रखे थे। हमारा जो वेस्ट पोर्शन है वहाँ अरेबियन सी है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड लगता है। ये साउथ का बेसिकली पोर्शन है, साउथ वेस्ट का। और बे ऑफ बंगाल जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है, ये हमारा साउथ ईस्ट का पोर्शन। इंडियन पॉलिटिकल मैप आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे अपर पोर्शन में जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, उत्तराखंड। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, दैट इज़ मणिपुर, मिजोरम, ये सारी चीज़ें। साउथ की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, ये सारे आपके साउथ की पोर्शन है। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे वेस्ट की, तो वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ऑलमोस्ट ये सारे हमारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं ये लाई करते हैं, ठीक है। इंडिया का मध्य प्रदेश जो होता है वो इंडिया के सेंटर पोर्शन में लाई करता है। मध्य का मतलब होता है बीच का, तो इंडिया में बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो मध्य प्रदेश है। इससे मध्य प्रदेश को याद रख सकते हैं। सो ये हमारा इंडिया का आउटर बाउंड्रीज था। इसमें एक चीज़ जो है वो हमारी रह गई है कि इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड में हमसे पहले 6 लार्जेस्ट कंट्री और आती हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म होती है रुक्कूबाई, यानी RCU। RCU का मतलब हो गया कि रशिया, चाइना, फिर USA, RCU-CABI। उसके बाद होता है हमारा कनाडा, फिर RCU-CABI, B फॉर ब्राज़ील, और फिर उसके बाद इंडिया आता है। तो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि मैं आपको किसके पास बता रहा हूँ, दैट इज़ ऑफ एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज इंडिया वर्ल्ड में सेकंड रैंक होल्डर है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट regarding this chapter, then you can comment me in the comment section. Thank you very much.